मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के क्वेश्चंस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को हम एकदम नए कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मॉक टेस्ट 2 है प्रोनाउन का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज़ सैलरी फॉर 4 मंथ्स। ठीक, तो ये जो कंपनी है ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए हमने यहाँ पे सिंगुलर लिंकिंग वर्ब यूज़ किया है। इन डेट हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। एंड है हमारा कंजंक्शन, ठीक। एंड हो गया कंजंक्शन, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है, ठीक। तो हमने एंड कंजंक्शन के बाद फिर सब्जेक्ट नहीं लिखा क्योंकि कंपनी ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने हैज़ बिन लिखा है, हैज़ बिन अनेबल। अनेबल क्या है, हमारा एजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, बी फॉर्म के साथ हम एजेक्टिव का यूज़ करते हैं। अगर हमने बी फॉर्म यूज़ किया है तो बी फॉर्म के बाद हम नाउन, प्रोनाउन, एजेक्टिव या फिर हम वर्ब को लिखते हैं, ठीक है। ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कि बी फॉर्म के बाद लिखे जाते हैं, ठीक है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है तो हैज़ के बाद हम जो भी वर्ब का फॉर्म लिखेंगे वो थर्ड फॉर्म में रहेगा। अनेबल टू पे हमारा क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव है। अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज़ सैलरीज, ठीक है। तो टू पे हमारा इन्फिनेटिव हो गया और इसका जो है ये देयर एम्प्लॉयज़ सैलरीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। हालांकि इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। सैलरीज हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। एम्प्लॉयज़ हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो पोसेसिव एजेक्टिव, और देयर भी हमारा क्या है, पोसेसिव एजेक्टिव है। अब यहाँ पे ये जो देयर जो पोसेसिव एजेक्टिव हमने यूज़ किया है वो किसके लिए यूज़ किया है, हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसके ऑब्जेक्टिव केस या पोसेसिव केस को हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और उस सब्जेक्ट के रेफरेंस में अगर हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो वो सिंगुलर आएगा, और उसी के रेफरेंस में अगर हमने पोसेसिव केस लिखा है तो सिंगुलर आएगा। अगर ये प्लूरल होगा सब्जेक्ट हमारा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस अगर उस सब्जेक्ट के रेफरेंस में है तो वह प्लूरल हो जाएगा। तो जैसा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के रेफरेंस में हम वैसे ही ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस को उसी के नंबर और उसी के जेंडर के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। तो ये जब सिंगुलर है तो यहाँ पे हम प्लूरल का यूज़ नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इट्स एम्प्लॉयज़ सैलरी। अगले क्वेश्चन पे चलें। इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इन प्रपोजिशन है, ए आर्टिकल है, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव है और सोसाइटी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। इन हो गया हमारा प्रपोजिशन, ठीक है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वोटर, वोटर हमारा नाउन है और ईच हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ईच वोटर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज़ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट, ठीक है। ये हमारा क्या, इन्फिनेटिव। कास्ट वॉट, देयर वोट, वोट हमारा हो जाएगा नाउन और देयर हो जाएगा हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ये जो देयर जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, किसके अपने के लिए यूज़ किया गया है, तो ये किया गया है ईच वोटर के लिए। ईच वोटर जो है हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसके जो आगे जो केसेस आएंगे वो भी क्या रहेंगे, सिंगुलर में ही रहेंगे। तो ईच वोटर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट, देयर की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे हिज, ठीक है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसके हम ऑब्जेक्टिव केस या फिर हम पोसेसिव केस को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस होता है और पोसेसिव केस होता है। आगे बढ़ें। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज, ठीक है। हाउसेज जो होगा ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लुरल है। गवर्नमेंट और बिजनेस ये दोनों के दोनों जो है क्या हो जाएंगे, हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जो किसके लिए आए हैं, हाउसेज के लिए आए हैं। मस्ट रिड्यूस, मस्ट मॉडल वर्ब है,
और रिड्यूस जो है हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज। ठीक है, अब ये जो यूज है हमारा क्या है, नाउन है। एनर्जी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह है, क्योंकि ये जो यूज है किस तरह का यूज है, तो एनर्जी का यूज है। तो ये जो हमारा होगा एनर्जी एडजेक्टिव हो जाएगा, यूज होगा नाउन यहाँ पे। अब ये ओन जो वर्ड है ये है हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के पहले हम पोसेसिव केस का यूज़ करते हैं। अब पोसेसिव केस जो है कि ये सिंगुलर है, जबकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट जैसा होगा उसी सब्जेक्ट के रेफरेंस में अगर हम पोसेसिव केस का यूज़ कर रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे इट्स की जगह पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड। ठीक है, हमें जानते हैं ऑल क्या है, डिटरमाइनर है, तो ऑल के बाद हम आर्टिकल द या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद अगर नाउन है तो हम प्लूरल नाउन, या फिर अगर है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो हम अनकाउंटेबल नाउन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऑल द ड्रेसेस ये जो है हमारा सही है। लुक्ड गुड। ठीक है, लुक्ड हमारा क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, और गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ठीक है, एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। एंड सो कंजंक्शन हो गया, आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, आई बॉट ऑल ऑफ इट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इट आया है वो किसके रेफरेंस में आया है, ड्रेसेस के रेफरेंस में आया है। तो जब ड्रेसेस के रेफरेंस में आया है तो ड्रेसेस क्या है हमारा, प्लूरल है। ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, देम। ठीक है, तो प्लूरल नाउन के लिए जो यूज होता है, दे होता है सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, और पोसेसिव केस होता है क्या इसका, देयर, और पोसेसिव प्रोनाउन जो होगा वो क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मे आई नो, ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मे आई नो टू हु एम आई स्पीकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा हु जो होता है ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, हु जो है क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अच्छा, अगर हमने कोई प्रपोजिशन लिखा है तो प्रपोजिशन के बाद लिखा जाने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टू यूज़ किया है, तो टू के बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हुम लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये हो सकता है कि या तो हम इसको टू हुम कर दें, या फिर हम यहाँ से टू को हटा के हम यहाँ पे स्पीकिंग के ठीक बाद लिखते हैं, मे आई नो हु एम आई स्पीकिंग टू। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन राज केम बैक फ्रॉम वेकेशन। ठीक है, ये हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक एक क्लॉज है। ठीक है, और व्हेन जो है हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही एंड मी डिसाइडेड टू लुक फॉर अनदर जर्नी, यहाँ से लेके और यहाँ तक दूसरा क्लॉज है। ठीक है, इस क्लॉज का जो मेन वर्ब है वो क्या है, डिसाइडेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब अगर हमने कोई मेन वर्ब लिखा है तो मेन वर्ब के इधर हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, और मेन वर्ब के पहले हम यूज़ करते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो यहाँ ही सब्जेक्टिव केस है लेकिन मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, जो कि गलत है। तो ही एंड आई डिसाइडेड टू लुक फॉर अनदर जर्नी। राम एंड मोहन आर ब्रदर्स बट ही क्वेरल्स ऑन ट्रिफल्स। ठीक, राम एंड मोहन सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज़ किया गया है, आर ब्रदर्स ये हमारा क्या है, नाउन है। बट ठीक है, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन। ही क्वेरल्स, अब ही किसके रेफरेंस में आया है, राम एंड मोहन के लिए। राम एंड मोहन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल जब हम यूज हो करेंगे तो उस केस में हम क्या यूज़ कर लेंगे, देयर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स बट दे क्वेरल, इस क्वेरल्स की जगह पे ये दे हो जाएगा, बट दे क्वेरल, क्वेरल्स की जगह क्वेरल हो जाएगा, ऑन ट्रिफल्स, यानी छोटी बातों पे क्या करते हैं, वो झगड़ा करते हैं, और वो शायद ही कभी क्या होते हैं, किसी बिंदु पे सहमत होते हैं। ठीक है, चलिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। ठीक है,
अब आर्टिकल, नाउन, ठीक है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है और नाउन है, यानी कि 2 नाउन और 2 अलग अलग आर्टिकल यूज़ किया गया है, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, प्लूरल है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि अगर हमने आर्टिकल, नाउन एंड आर्टिकल और नाउन को अगर हमने लिख लिया तो ये जो होते हैं हमारे प्लूरल नाउन होते हैं। ठीक है, और अगर हमने आर्टिकल, नाउन और फिर हमने एंड और फिर अगर हमने नाउन लिख लिया तो उस केस में, ठीक है, ऐसे केसेस में ये जो हमारा होता है सिंगुलर नाउन होता है। ये क्या होता है, हमारा सिंगुलर नाउन होता है। तो तो यहाँ पे ये हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि हैव क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब है। हैव क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग जो है हमने जो गिवन यहाँ पे जो यूज़ किया है हैव के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने मेन वर्ब का हमने क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हमने फिर हिज का जो यूज़ किया है, प्लूरल नाउन के पोसेसिव केस के लिए हम हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन देयर कंसेंट, नॉट हिज कंसेंट, देयर कंसेंट। उन्होंने अपनी अनुमति दी है कि इसके लिए, अपनी इच्छा बताई है कि इस मतलब हामी भरी है इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलें। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। द प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर्ड हमारा वर्ब हो जाएगा, द पियोन क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका, इस वर्ब का। ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट, ठीक है, ऑर्डर द पियोन टू लेट, टू लेट जो होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, अच्छा, अब ये जो जो पियोन है वो क्या हो जाएगा, टू लेट वर्ब का डूअर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही अनुमति देगा आने के लिए। ठीक है, उसने उसे आदेश दिया कि बॉयज़ को और मुझे, ठीक है, बॉयज़ को और मुझे, ठीक है, तो लेट द बॉयज़, तो द बॉयज़ क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड से ये हमारा नाउन और ये प्रोनाउन, ये दोनों के दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और ये दोनों के दोनों टू लेट का क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ से ये आई जो है, आई और द बॉयज़, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है किसका, टू लेट का। तो ऑब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो इस आई की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, मी लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Neither the knife nor scissors are so sharp that it can cut the cloth. अब neither the knife nor the scissors are so, neither nor, neither nor, either or, not only but also। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो नाउन हम लिखते हैं, यह नाउन ही जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सीजर्स जो होता है क्या होता है, हमारा प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल नाउन के लिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ किया हमने, दैट इट। अब ये जो इट है वो किसके रेफरेंस में आया है, इन दोनों के रेफरेंस में आया है। जब इन दोनों के रेफरेंस में आया है तो हम क्या करेंगे, देख करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहे 10 क्वेश्चंस जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू एंड यू हैव अ गुड डे।